गुंडागर्दी, दादागिरी, बदमाशी, ये सब सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में किस स्टेट का नाम याद आता है? उत्तर प्रदेश। यहाँ के लोग बदमाशी को विरासत समझकर जीते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर खून खराबा होना तो यहाँ आम बात है। यूपी इंडिया का वो स्टेट बन चुका है जहाँ गुंडागर्दी, बदमाशी सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विधानसभा के अंदर तक पहुँचा दी गई है। और यहीं पर उठता है एक बड़ा सवाल, क्यों यूपी में क्राइम्स को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है? क्यों सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी यूपी में देखने को मिलती है? क्यों दूसरे राज्यों के लोग यूपी के नाम से आज भी कांपते हैं? क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदार है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश कहने को तो ये जाना जाता है यहाँ के हिस्टोरिकल इवेंट्स, डिफरेंट कल्चर्स और फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की वजह से, बट अनफॉर्चुनेटली सच्चाई यही है कि आज भी ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश को बदमाशों का राज्य मानते हैं, और उनका ये मानना पूरी तरह से गलत भी नहीं है। NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एक डेटा रिलीज करता है जिसके अकॉर्डिंग 2018 में 50,74,634 क्राइम्स को रिपोर्ट किया गया था, जिसमें से 5,85,157 केसेस सिर्फ अकेले यूपी में दर्ज हुए थे, जो कि पूरे फिगर का 11.5% है। अगर इनको स्टेट्स में डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा वुमेन रिलेटेड क्राइम्स यूपी में, सबसे ज्यादा किडनैपिंग्स यूपी में, सबसे ज्यादा मर्डर्स यूपी में, सबसे ज्यादा रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड क्राइम्स यूपी में, ओवरऑल सबसे ज्यादा क्राइम्स यूपी में ही होते हैं। आप लोगों ने ये तो सुना होगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर देखने को मिलते हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन देखने को मिलते हैं, और यूपी में देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा बदमाश। ये लाइन आप लोगों को सुनने में एक मजाक लगे, लेकिन इसके पीछे की कड़वी सच्चाई को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पर सवाल वही, क्यों सबसे ज्यादा गुंडागर्दी यूपी में देखने को मिलती है? कारण करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन। विधानसभा में बैठने वाले लोग जब खुद चार्ज सीटेड होंगे तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? यूपी के अंदर आज भी 50% से भी ज्यादा MP पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिनमें 25% से ज्यादा लोग सीरियस चार्जेस लाइक रेप, मर्डर्स, एक्सटॉर्शन में शामिल हैं। क्राइम तो आम लोग भी करते हैं, लेकिन 70% क्राइम्स में शामिल कहीं कोई किसी बिजनेसमैन का बेटा निकलता है, तो कोई किसी IAS ऑफिसर का, कोई किसी MP MLA का, तो कोई किसी मिनिस्टर का। जब बचपन से ही पैसा और पावर इनके हाथों में होते हैं तो कानून इनके लिए सिर्फ एक चॉइस बन जाता है, और यही पैसों का लालच और पावर का खौफ जन्म देता है एक ऐसे सिस्टम को जो पूरी तरह से बिका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, विकास दुबे केस। विकास दुबे कानपुर का बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था। इसके ऊपर 60 से भी ज्यादा सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। 2 जुलाई 2020 को जब पुलिस इसको पकड़ने के लिए गई तो वहाँ विकास पहले से सब कुछ प्लान करके बैठा था, जिसके कारण उस रेड में 8 पुलिस ऑफिसर्स शहीद हो गए और विकास यूपी से भाग गया। फिर इसके बाद 9 जुलाई को फाइनली विकास उज्जैन में पकड़ा जाता है, लेकिन अगले दिन 10 जुलाई को सिर्फ एक खबर मिलती है कि रास्ते में जिस गाड़ी में विकास को लाया जा रहा था वो पलट गई, और विकास इस बात का फायदा उठा के कांस्टेबल की बंदूक लेता है और भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। अब ये एक रियल एनकाउंटर था या फिर उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस के चलते उसका मुंह बंद करने का सिर्फ एक तरीका, ये आज तक कोई नहीं जानता। एक तरफ ये बिका हुआ सिस्टम और दूसरी तरफ कुछ लोगों की पिछड़ी हुई सोच। बेहद ही शर्म की बात है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ते और लड़वाते नजर आएंगे, चाहे फिर वो आम नागरिक हो या फिर पॉलिटिकल लीडर्स। लोगों को बड़ा ही मजा आता है अपने धर्म और जाति का प्रदर्शन करने में, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही लोग दूसरे लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि वो अपने धर्म और जाति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल आपको इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे, और यही कारण है जब भी यूपी में पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिकल पार्टी से निकलता है, जिसकी वजह से कोई ईमानदार पुलिस वाला एक्शन लेने की कोशिश करे तो उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से भी कुछ समझ नहीं आया तो आप एक सवाल खुद से करो, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है यूपी में जिसमें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, चाहे वो एजुकेशन हो या हॉस्पिटल्स, पुलिस हो या सिविल सर्विसेज, अनएम्प्लॉयमेंट हो
या रोड फैसिलिटीज, करप्शन हो या पॉल्यूशन, आपको इनमें से यूपी के बारे में क्या अच्छा लगता है और आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जय हिंद।